Friend, this is fourth chapter, agriculture. So, why we should स्टडी एग्रीकल्चर. सो एग्रीकल्चर जो है वो जीडीपी में आपका अप्रॉक्सीमेट 16%, आपका 16% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है. और अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसेक्स के हिसाब से 65% पीपल जो हैं 65% पीपल जो है वो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के ऊपर में. ठीक है. 20% आपका 16% जीडीपी आपका एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है. 65% बहुत ज़्यादा, 50% से ज़्यादा मेजोरिटी पीपल है. अब यहाँ पे एक प्राइमरी ये अगर हम, और ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर कब से पिक्चर में आया, तो ये न्यूलिथिक के टाइम से वो स्टार्ट हो गया था. एग्रीकल्चर बिगेन फ्रॉम न्यूलिथिक टाइम. न्यूलिथिक का टाइमिंग क्या है, वो 7000 BC. 7000 न्यूलिथिक का मतलब 7000 हो गया. 7000 से 1000, 1000 BC, 1000, 7000 से 1000 आपको मिल गया पैसा. बस इस तरीके से याद रखिए न्यूलिथिक का. अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो है इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री. ये इम्पॉर्टेंट तो होगा ही होगा क्योंकि यहाँ 2/3 अप्रॉक्सीमेट 66% पीपल जो है वो इंगेज है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में. ये एग्रीकल्चर ये एक प्राइमरी एक्टिविटी है. ये देखिए, एक प्राइमरी एक्टिविटी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्शरी हो गया. प्राइमरी हो गया आपका एग्रीकल्चर हो गया, माइनिंग हो गया, जो डायरेक्ट हम नेचर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वहाँ कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है. यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, जैसे कि आप टमाटो से केचप में कन्वर्ट कर दिए, तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग हो गया. ये मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज़ को हम प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग. ये टर्सरी हो गया सर्विस सेक्टर. अब यहाँ सर्विस सेक्टर में कितने परसेंट कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया में, तो वो 50% कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी को. वहाँ टोटल पॉपुलेशन कितने डिपेंडेंट हैं, तो वहाँ पे 30% है. 30% अप्रॉक्सीमेट 130 मिलियन आएंगे वहाँ पे. तो कंपेयर टू एग्रीकल्चर, लोग एग्रीकल्चर में ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कम, ना कि ये सर्विस सेक्टर. इवन कि सर्विस सेक्टर इज़ वो जस्ट डबल है, डबल नहीं ट्रिपल आप समझ लीजिए कि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं. बट हम लोग एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए कि लोग ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर में. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो अप्रॉक्सीमेट 13% आपका कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में. अब ये हो गया सर्विस सेक्टर, आप समझ गए, प्राइमरी सेक्टर समझ गए. अब ये ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री. जैसे कि फॉर वन इंडस्ट्री इट्स कॉल्ड वेस्ट, फॉर अनदर इंडस्ट्री इट्स सेम थिंग इज़ रॉ मटेरियल. जैसे काउ डंग, तो काउ डंग का बहुत वाइड वैरायटी में इंडिया में यूज़ होता है. ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एग्रीकल्चर में उसको खाद बनाने में यूज़ किया जाता है. वो बहुत ही आपको वो आपका, या फिर आपका शुगर केन हो गया, बगास, बगास कहते हैं उसको, बायोफ्यूल में हम लोग बगास को ही यूज़ कर रहे हैं. अब अगर ये जो टाइप ऑफ फार्मिंग, ये जो हम बता दिए कि ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये तो कोई न्यूलिथिक से स्टार्ट हुआ है. आपका न्यूलिथिक 7000 याद रखिएगा. ये मेथड जो है चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट. जो इन्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज होता जाता है. अगर ये आपका लैंड बहुत ही छोटा है, ठीक है, जैसे कि एक इकोनॉमिक सर्वे 2022 में ये बोला गया था कि यहाँ पे जो 89% जो फार्मर हैं उनके पास में लेस देन 2 हेक्टेयर प्लॉट हैं. तो अब 2 हेक्टेयर प्लॉट में आप कैसे मशीन वशीन लीजिएगा, या फिर ट्रैक्टर कैसे, मतलब 89% यही नहीं होता फ्रेंड, बहुत ही ह्यूज अमाउंट होता है. 89% के पास में जो लैंड है वो लेस देन 2 हेक्टेयर है. तो आप ट्रैक्टर कैसे, आप छोटा सा एक प्लॉट में, पीस ऑफ प्लॉट में आप कैसे ट्रैक्टर वगैरह यूज़ कीजिएगा. ट्रैक्टर वगैरह से, मशीन वगैरह से आपका प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो जाता है. बट वो जब प्लॉट ही बहुत छोटा है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है. तो वो इसका जो बेनिफिट होता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है जो बड़े फार्मर लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इसको ट्रैक्टर का एक्सटेंसिवली कॉमर्शियली उसको बहुत ज़्यादा उनको यूज़ होता है, बेनिफिट होता है, साउंड होता है. अब अगर हम बात करें कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग,
प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब ये हो गया कि हम सिर्फ अपने लिए, सिर्फ हम अपने लिए यूज़ करेंगे, हम बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम अपने फैमिली का लाइवलीहुड के लिए हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। तो ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि ये स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया। बहुत सारे, जैसे कि अब बिहार में बहुत सारे जगह में, जैसे मेरे गांव में भी, तो वहाँ भी लोग यही सब्सिस्टेंस फार्मिंग ही प्रैक्टिस करते हैं। वो बेचने के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने घर के लिए करते हैं। तो ये जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इन स्मॉल पैचेस ऑफ द लैंड, एंड ये हो गया ऑफ हियो एंड डियो डिगिंग स्टिक एंड फार्मिंग कम्युनिटीज़ को भी अगर हम बुला लिए, जैसे ये अगर आपका पैच ऑफ लैंड है, तो यहाँ कुछ लोग रहते होंगे, यहाँ कुछ लोग रहते होंगे, यहाँ कुछ लोग रहते होंगे। तो वहाँ विलेज में क्या होता है ना, कि अगर आप इनको ही बोलिएगा ना कि ये थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, इनको ही बोलिए तो हेल्प कर दीजिए, ये भी हेल्प करने के लिए दे विल गिव देयर हैंड एंड दे विल हेल्प यू। एंड अब उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है, और उसके बाद जो भी यहाँ पे सोइंग कर रहे हैं, फिर हार्वेस्टिंग के टाइम पे आप थोड़ा सा इनको भी दे दीजिए, इनको भी दे दीजिए, इनको भी दे दीजिए। सारे लोग एक फैमिली की तरह फिर ट्रीट करने लगेंगे उस चीज़ को। तो ये एक बेनिफिट होता है रूरल एरिया का। तो ये जो है दिस फार्मिंग डिपेंड अपॉन मानसून। ये इंडिया में 75% पीपल जो है, 75% जो, बिकॉज इंडिया जो है नॉर्दर्न साइड में वो रेनफेड एरिया है, तो वो 75% जो पीपल है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते हैं, मानसून पे ही डिपेंड रहते हैं। तो ये नेचुरल फर्टिलाइज़र ऑफ द सॉइल सुटेबल फॉर द इन्वायरमेंट कंडीशन ऑफ द क्रॉप ग्रोन, ये जो है आपका, ये जो मानसून है एक नेचुरल फर्टिलाइज़र, ये जो फार्मिंग डिपेंड अपॉन द मानसून, ये एक फर्टिलिटी, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड स्टेबल करता है। और आपका जो इन्वामेंट है, इन्वामेंटल कंडीशन टू ग्रो द क्रॉप, ये स्लैश बर्न एग्रीकल्चर। जैसे ये देखिए, ये आपका एक प्लेस है, ये पैच ऑफ लैंड है, सेकंड पैच ऑफ लैंड है, थर्ड पैच ऑफ लैंड है, फोर्थ पैच ऑफ लैंड है। तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर करने के बाद में इसको जला दिए, फिर इसको शिफ्ट करके इस साइड में, फिर यहाँ पे इसको हम जला देने के बाद में फिर इस साइड में शिफ्ट कर गए, फिर इसको जलाने के बाद में फिर इस साइड में शिफ्ट कर गए, फिर यहाँ से हम लोग फिर यहाँ जंप कर जाएंगे। तो स्लैश एंड बर्निंग का यही है कि एक, जब आप हार्वेस्ट कर लिए, हार्वेस्ट करने के बाद में उसको फिर जला दीजिए, तो उससे क्या होता है कि फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ तो करता ही करता है, ठीक ना। और ये जो शिफ्ट द फ्रेश पैच ऑफ द लैंड एंड कल्टिवेट, वो जो हम बताएं कि यहाँ से फिर बगल में शिफ्ट कर गए, फिर ये जो अलाउ टू रिप्लेस, ये इसको छोड़ इसलिए देते, अगर इसको जैसे बर्न कर देते हैं, बर्न करने के बाद इसको छोड़ देते हैं, छोड़ने का मतलब ये होता है कि वो अपने आप नेचुरली जो है रिन्यू हो जा सके, वो मतलब कि वो एग्जॉस्ट जो हो गया वो फिर से वो रिगेन हो पाए अपने स्टेट में, फिर से वो उसी स्टेट में आ जाए। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, वो रिन्यू कैसे होगा, नेचुरल प्रोसेस से होगा। वहाँ पे कोई केमिकल फर्टिलाइज़र आप नहीं यूज़ कर रहे हो, एक बेनिफिट है। ये लैंड प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस एग्रीकल्चर इज़ लो एज फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइज़र। ये प्रोडक्टिविटी, अगर जहाँ 100 का प्रोडक्शन हो सकता था वहाँ उस प्लॉट पे, वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है 40 का, तो ये तो लो है ना। बिकॉज वाई लो, बिकॉज फार्मर जो है फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, 100% ऑर्गेनिक पे की लाइन पे चलते हैं। इट इज़ नो बाय द डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये झूमिंग इन नॉर्दर्न साइड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, असम में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, पमलो इन मणिपुर, दीपा बस्तर, ये और छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, ये सब में प्रैक्टिस किया जाता है। अब अगर झूमिंग के बारे में हम देखें, स्लैश बर्निंग, आप तो समझ गए कि आग लगाना है। ये मिल्पा कहाँ, मैक्सिको साइड में या सेंट्रल अमेरिका में। कौन को, ये आपका वेनेजुला में। रोका, ये आपका ब्राज़ील में। मसूले, ये आपका सेंट्रल अफ्रीका में। लडांग, ये इंडोनेशिया में।
राय, राय आपका राय बहादुर साहब, इस तरीके से आप याद कर लीजिए वियतनाम में। वियतनाम, और ये प्रिमिटिव, ये बहुत ही आदम ज़माने का ये फॉर्म है कल्टीवेशन का। बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश, ये सब याद कर लीजिए क्योंकि ये सब जो है ना एक पॉइंटर पे आ जाएगा और आपको बहुत ही अफसोस होगा अगर ये सब नहीं बना पाएगा तो। दहिया इन मध्य प्रदेश, पाडू पेंडू इन आंध्र प्रदेश, पामा डाबी, ये टीना डाबी की बहन होगी, पामा डाबी। ये कोमान, ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ फ्रेंड। ये ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी, कुमार से कुमारी इन वेस्टर्न घाट, वालरे, वाल्ट रे, ये साउथ ईस्ट राजस्थान में। खिल, खिल इन हिमालय बेल्ट में। कुरुवा, कुरुआ, कुरुआ इन झारखंड, मुझे भी नहीं पता, मैं भी झारखंड से हूँ बट मुझे पता नहीं है कि कुरुआ जो है झारखंड में है। एंड झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपका। अब ये समझ में आ गया ना आपको फ्रेंड। अब ये रिंझा, ये लिव जो है वो एक छोटे से जगह में आउटस्कर्ट ऑफ डिम्पू असम में है। सी जॉय, सी जॉय इन वॉचिंग द फार्मर family member clearing the slash burning the patch of the land and cultivate. She often helped them in irrigation the field with the water running through the bamboo canal from which nearby the spring. She loved the surrounding and want to stay there for long she can. But this little girl has no idea the declining of fertility of the soil and the family search for fresh land for next season. इसका मतलब ये हो गया कि एक लड़की है वहाँ पे आउटस्कर्ट में असम में, वो बहुत ही इंजॉय करती है और वहाँ पे वो हेल्प भी करती है इरिगेशन में, बट उसको पता नहीं कि इससे फर्टिलिटी जो है वो रिड्यूस होता है। और जो है वो फर्टिलिटी इसलिए रिड्यूस होता है क्योंकि वो जो है वो सर्च करने के, अब ऐसा नहीं कि एक ही आदमी वहाँ पे ये काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस तरीके का स्लैश बर्निंग का, तो वो अब दूसरे प्लॉट को सर्च में है लाइवलीहुड के लिए। अब इंटेंसिव, अब सेकंड जो है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये जो है, ये जो फार्मिंग प्रैक्टिस, द एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ही हाई है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पैच ऑफ लैंड है, यहाँ पे अगर 100 लोग रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि डेंसिटी बहुत ही हाई है। अब यहाँ अगर छोटा सा प्लॉट भी बचा हुआ है तब इस प्लॉट में चाहें कि जितना ज़्यादा आउटपुट हम निकाल सकें, तो हम यहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करेंगे। ये प्रैक्टिस जहाँ पे हाई पॉपुलेशन है, ठीक है, लेबर इंटेंसिव, यहाँ पे हम लोग लेबर को, स्किल्ड लेबर को हायर करेंगे कि हाँ आप आइए और एकदम तुरंत जो है आउटपुट को इंक्रीज़ कीजिए। हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट, यहाँ केमिकल वगैरह भी हम लोग डालेंगे क्योंकि हम लोग को प्रोडक्टिविटी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ वी कैन नेम सम ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया विच सच फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ये थ्रू दिस, through the right of inheritance, leading the division of the land and successive generation, render the household size uneconomically, and the farmer continue to take the maximum output of the limited land in the absence of alternative source of livelihood. This enormous pressure on the agricultural land. For example कि ये आपका पैच ऑफ लैंड है, ठीक ना, ये फीमेल है, ये मेल है, ये इनके बच्चे, ये इनके बच्चे, ये इनके, ये 4 बच्चे इनके। अब ये इनका किसी के साथ शादी हुआ, अब ये जो है इनके 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 बेटा हुआ, ये इनका, अब यहाँ से ये इनकी बेटी हुई। तो इस तरीके से ये जनरेशन, एक जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, तो ये पहले इनके पास में तो ये था, बट अब ये जो 4 बच्चा हुआ तो ये 4 में डिवाइड हो गया। फिर अब ये जो है इनका, इनके ऊपर में एक आया तो अब ये जो है फिर ये डिवाइड होगा लैंड को। तो
तो इसी तरीके से करते करते में जो एट द एंड एक आदमी के पास में बहुत ही कम लैंड बच जाता मिलता है उनको, तो उससे वो अब चाहेंगे कि हम इसको मैक्सिमम आउटपुट कैसे कर सकें। और अगर ये विलेज में रह रहे तो इनके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स भी नहीं है लाइवलीहुड का। ऐसा नहीं है कि वो जाकर किसी भी आपका कंपनी वगैरह में जॉब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ बिहार में, अगर बिहार में कोई जॉब है नहीं, मतलब बिहार में कोई कंपनी नहीं है, बहुत ही कम कंपनी है कंपेयर टू झारखंड। झारखंड में तो बहुत सारा कंपनी है। अगर यहाँ पे हम बात करें कमर्शियल का, कमर्शियल ये फ्रेंड ये समझ में आया ना कि इंटेंसिव का और ये जो है ये प्रैक्टिस का क्या है फंडा। अब अगर हम ये कमर्शियल, कमर्शियल मतलब बिजनेस करना, बिजनेस करना, किसी चीज़ का बिजनेस करना। अब बिजनेस है, आप इस वही बिजनेस कीजिएगा जिसमें आपको प्रॉफिट हो, आप वो बिजनेस कभी नहीं कीजिएगा जिसमें आपको लॉस होने वाला है। तो ये कमर्शियल फार्मिंग अगर हम बात करें तो इसमें हाई डोज ऑफ मॉडर्न इनपुट हम लोग डाल रहे हैं, जैसे HYV सीड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, केमिकल यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, कि हम लोग को प्रोडक्टिविटी हाई होना चाहिए इस लैंड में। अगर हम लोग प्रोडक्टिविटी हाई होगा तभी तो हमको इनकम जो है वो मेरा इंक्रीज़ हो जाएगा। ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरी फ्रॉम रीजन वन रीजन टू अनदर रीजन। फॉर एग्जांपल राइस वाज कमर्शियली क्रॉप ऑफ किसका है, हरियाणा और पंजाब का। ठीक, ये पैसे के लिए इसको बहुत ही बिजनेस के टाइप से इन लोगों को सब्सिडी वगैरह मिलता है, तो इन लोग राइस को कल्टीवेट करने लगे। बट अगर देखा जाए उड़ीसा में तो ये सब्सिस्टेंस क्रॉप है, वहाँ पे पानी है, सब कुछ अच्छा है, ये अलूवियल सॉइल वगैरह है वहाँ पे, तो वो अब अपने लिए सिर्फ फार्मिंग करते हैं। तो जो एक एरिया का जो सिचुएशन है, ऐसा नहीं है कि वही एरिया का सेम सिचुएशन अगला लोग भी फॉलो करेंगे। ये कमर्शियली ये अगर ये इसको एक एक्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं, ये रीजन जो ये भी इसको एक्स की तरह ही ट्रीट करेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर सारा चीज़ बेनिफिट है, अगर वहाँ उनको रिवर है, वहाँ पे इनका अगर लैंड उस तरीके से है, तो और उनका अगर प्लॉट नहीं है उतना बड़ा, तो फिर वो जिस हिसाब से है उस हिसाब से इसको यूज़ करने लगेंगे। कैन गिव सम द एग्जांपल ऑफ द क्रॉप विच मे कमर्शियली फॉर वन रीज़न एंड प्रोवाइड सब्सिस्टेंस टू अनदर रीज़न। ये तो यही एग्जांपल ही आपको ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे प्लांटेशन, प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल, कमर्शियल क्रॉप के बारे में, ठीक ना। ये सिंगल क्रॉप ग्रोन इन लार्ज एरिया, जैसे टी, यहाँ पे टी हम ऐसे 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 लगा दिए, ऐसे ऐसे पूरा लगा दिए, तो लार्ज एरिया में कि इससे पैसा आएगा। ये जो प्लांटेशन हैज़ इंटरफेयर द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, मतलब कि ये जो है एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री, ये ए है, ठीक ना, एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री इक्वल टू प्लांटेशन, ये हो गया प्लांटेशन। तो इसका मतलब ये इंटरफेरेंस है, ये विदाउट इसका एग्रीकल्चर इसका इंडस्ट्री इंटरफेरेंस से हम लोग प्लांटेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक छोटा स्केल में नहीं, इसको बड़ा मैसिव स्केल में करना है। और कैपिटल इंटेंसिव इनपुट लगता है, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो पुराना सीड को, ट्रेडिशनल सीड जो है वो पिछले बार जो बच गया उसी सीड को आप यूज़ करोगे, ऐसा नहीं होता है इसमें, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। ये हेल्प migrant worker, the use of intensive input with the help of migrant laborer, all produce is used the raw material respective the industry, इंडस्ट्री इन लोगों सब कुछ आपको प्रोवाइड करती है, लेबर वगैरह सब कुछ। ये एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, कॉफ़ी हो जाएगा, रबर हो जाएगा, शुगर केन हो जाएगा, बनाना हो जाएगा। आर द इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ऑफ टी कहाँ का है, असम का है, एंड नॉर्थ बंगाल कॉफ़ी इन कर्नाटका, कॉफ़ी कहाँ का है, कर्नाटका। इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दिस स्टेट सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट एज वेल डेवलप्ड नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। ये ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फ्रेंड सारा चीज़ साउंड होना चाहिए, ऐसा अगर आप वहाँ पे सारा चीज़ साउंड नहीं है तो वहाँ पे ये आप नहीं कर पाइएगा प्लांटेशन। ये प्लांटेशन जो है इसके लिए सारा चीज़ आपका जो है, पहला वो ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा आपके पास में होना चाहिए नेटवर्क,
प्लस में आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क सही होना चाहिए, एरिया होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, प्रोसेसिंग आपका इंडस्ट्री वगैरह होना चाहिए, मार्केट वहाँ पे होना चाहिए। फिर तभी ये डेवलप कर पाएगा प्लांटेशन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकंड, कमर्शियल हम लोग देख लिए ना HYV सीड का। अब हम लोग आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न पे। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न का अगर हम बात करें तो